आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question here is a boy pulls a 5 kg block 20 meters along a horizontal surface at a constant speed with a force directed 45 degree above the horizontal। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सपोज करते हैं कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस a boy pulls a 5 kg block। दिस इज अ 5 kg block। ये हमारा 5 kg का ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक को एक a boy pulls it 20 meters along at a constant speed with the force directed 45 degree above the horizontal। it means कि कुछ ये ऐसे पुल कर रहा है with the constant speed। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि स्पीड हमारी जिस स्पीड से वो पुल कर रहा है वो कांस्टेंट है। नाउ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2 हाउ मच वर्क डज द बॉय डू ऑन द ब्लॉक। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में इट इज 0.2, तो बॉय कितना वर्क कर रहा है इस ब्लॉक पे। तो मास है इसका तो कुछ, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। नाउ ब्लॉक और ड्यू टू ग्राउंड यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज इक्वल्स टू n। सपोज करते हैं n है ये, और फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहे होंगे इस डायरेक्शन में बिकॉज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F। नाउ ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज इक्वल्स टू म्यू n, और इट इज इक्वल्स टू ये हमारा इक्वल्स टू म्यू n के। नाउ ये जो फोर्स इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक हम वर्टिकल में। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बी f cos 45 डिग्री एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी f sin 45 डिग्री। अब अगर हम इक्वेशंस लिख लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको बैलेंस कर दें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस हैं। F इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू f cos 45 डिग्री, और वी कैन राइट f की वैल्यू म्यू इंटू n इज इक्वल्स टू f cos 45 डिग्री। horizontal direction में। Now in the vertical direction there will be three forces. First one is normal reaction n plus f sin 45, it is equals to mg, or we can write n is equals to mg minus f sin 45 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दिस इक्वेशन इज along vertical। Now from 1 and 2 we can write कि n की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा म्यू mg माइनस f sin 45 इट इज इक्वल्स टू f cos ऑफ 45 डिग्री। और यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स F विल बी इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन cos 45 प्लस म्यू साइन 45। ये आ गई हमारी कितने अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रही है। हमें निकालना है कि हाउ मच वर्क डज द बॉय डू अगर इसको 20 मीटर ब्लॉक को खींचना होगा तो जो वर्क डन होगी F वर्क डन क्या हो जाएगी F इंटू डी, कितनी डिस्टेंस खींचनी, इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो फोर्स और डिस्टेंस के बीच की एंगल है ना। फोर्स जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और जो ब्लॉक है हम उसको इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारी इस डायरेक्शन हो जाएगी और फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस एंगल होगा इट विल बी 45 डिग्री। तो वी कैन राइट इट इज इक्वल्स टू एफ डी इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। नाउ फोर्स कितना है हमारा म्यू एम जी कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू डी डिवाइडेड बाई कॉस 45 प्लस म्यू साइन 45। मास दिया गया है हमें 5 kg, म्यू की वैल्यू दी गई है हमें 0.2।
9.8 cos 45 की वैल्यू 1/√2 डी की वैल्यू कितनी डिस्टेंस इसको पुश करना है, खींचना है 20 मीटर डिवाइडेड बाई cos 45 1/√2 प्लस 0.2 इंटू साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो ये आ गई हमारी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगी और 98 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.2। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वर्क डन आ जाएगी। सो इट इज इक्वल्स टू 163.3 जूल। ये हमारी आ गई कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन द बॉय नीड टू डू। नाउ अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो 163.3 इज फॉर ऑप्शन ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।